दोस्तों मैं सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सिविल ब्रांच के 4th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों उसमें हमारा लेसन नंबर 1 तक समाप्त हो गया है। लेसन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 का नाम है रोड ज्योमेट्रिक। दोस्तों ये कुल लेक्चर नंबर 10 है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे अनुलंब ढाल ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों हम अनुलंब ढाल के प्रकार टाइप ऑफ ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अनुलंब ढाल तथा अनुलंब ढाल के प्रकार। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अनुलंब ढाल ग्रेडियंट क्या होता है। सड़क में उसकी लंबाई के दिशा में दिया गया ढाल या उठान या फिर पतन फॉल अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट कहलाता है। इसे प्रवणता समझते हैं। दोस्तों अब इसको समझते हैं अनुलंब ढाल ग्रेडियंट क्या होता है। तो दोस्तों सड़क की लंबाई के दिशा में, कोई हमारी सड़क है उसकी लंबाई के दिशा में, चौड़ाई में नहीं, लंबाई के दिशा में उठान हो या फिर पतन मतलब ढाल हो या फिर नीचे की ओर झुकाव, अनुलंब ढाल या फिर ग्रेडियंट कहलाता है। इसे प्रवणता भी कहते हैं। तो अनुलंब ढाल क्या होता है दोस्तों, लंबाई की दिशा में ऊंचा या फिर नीचा को ही अनुलंब ढाल या फिर ग्रेडियंट कहते, इसे प्रवणता भी कहते हैं। फिर है जब सड़क के उठान राइज हो तो उसे धनात्मक या फिर अप ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब जो सड़क की लंबाई की दिशा में जो उठान होता है तो उसे धनात्मक या फिर अप ग्रेडियंट कहते हैं। फिर दूसरा जब सड़क के पतन फाल हो तो उसे ऋणात्मक या फिर डाउन ग्रेडियंट कहते हैं। तो दोस्तों अनुलंब ढाल ग्रेडियंट क्या होता है ये समझिए। लंबाई की दिशा में मतलब कोई सड़क है उसकी जो लंबाई होती है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जितनी किलोमीटर होती है उसकी दिशा में हमारा ऊंचा उठान या फिर नीचा यानी पतन फॉल हो उसे ही अनुलंब ढाल या फिर ग्रेडियंट कहते हैं। इसे प्रवणता भी कहते हैं। प्रवणता मतलब tan थीटा, इसे प्रवणता भी कहते हैं। तो उसे क्या होगा, जब हमारा सड़क उठान होगा मतलब हम जिस साइड से देखेंगे उस तरफ उठान होगा तो उसे धनात्मक या फिर अप ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है। और फिर जब सड़क में पतन फाल हो तो उसे ऋणात्मक या फिर डाउन ग्रेडियंट कहते हैं। दोनों ढाल एक ही होते हैं, दोनों ढाल ही एक होते हैं, परंतु दिशा के अनुसार इसे निर्धारित किया जाता है। ऊंचा या फिर नीचा तो सड़क पर ही होगी। कहने का मतलब है दोनों ढाल एक ही होते हैं, जो सड़क होता है उस पे ही ऊंचा होगा या नीचा होगा, परंतु दिशा के अनुसार इन्हें निर्धारित किया जा सकता है। जिस साइड से हम देख रहे हैं उस साइड से हम निर्धारित कर सकते हैं कि हम नीचे की तौर पे हैं कि हम ऊंचे के तौर पे हैं। तो इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। ये हमारा क्षैतिज दूरी है, ये हमारा उठान है। दोस्तों ये हमारा सड़क मान लीजिए 36 है और ये उठान है। तो जब हम इस साइड से ए पर से देखेंगे तो सड़क हमें ऊंचा दिखेगा तो उसे क्या कहते हैं, अप ग्रेडियंट कहते हैं। और जब यहाँ से हम देखेंगे तो ये डाउन दिखेगा, इसे डाउन ग्रेडियंट या फिर फॉल कहेंगे। तो वही बात कह रहा है, दोनों ढाल एक ही होती है, ये एक ही है, परंतु दिशा के अनुसार इसे निर्धारित किया जा सकता है। तो अनुलंब ढाल बराबर क्या होता है, उठान अपान क्षैतिज दूरी। तो इसको लेट किए हैं 20 ये दिया है और 1 एकदम उठान को हमने मान लिया। तो सड़क का अनुलंब ढाल को ग्रेडियंट 1/20 है। इसमें हम चित्र की सहायता से 20 माने हैं। तो क्षैतिज दूरी और उठान, तो उठान और क्षैतिज दूरी के अनुपात को ही अनुलंब ढाल कहते हैं। ये भी हम परिभाषा कह सकते हैं। तो दोस्तों अनुलंब ढाल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, एक बार फिर से समझते हैं। दोस्तों ग्रेडियंट या फिर अनुलंब ढाल ये होता है कि हम सड़क के दिशा में, सड़क की लंबाई के दिशा में हम जिस साइड देखें हमारा सड़क ऊंचा दिख रहा है तो उसे अप ग्रेडियंट कहते हैं, और यदि हम सड़क हमारी नीचे दिख रही है तो उसे डाउन ग्रेडियंट कहते हैं।
दोनों ढाल एक ही होते हैं, परंतु जिस साइड से हम देखते हैं उस साइड से हम निर्धारित करते हैं कि हमारा अप ग्रेडियंट है या फिर डाउन ग्रेडियंट है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रवणता भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अनुलंब ढाल ग्रेडियंट क्या होता है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमने अनुलंब ढाल क्या होता है यह जान लिया है। अब हम देखेंगे अनुलंब ढाल के प्रकार। अनुलंब ढाल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ ग्रेडियंट कितने होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सड़कों के लिए मुख्य रूप से निम्न अनुलंब ढाल अपनाए जाते हैं। मतलब ग्रेडियंट कितने प्रकार के होते हैं इसमें दिया गया है। तो पहला जो होता है हमारा नियंत्रक ढाल, रूलिंग ग्रेडियंट। दूसरा होता है न्यूनतम ढाल, मिनिमम ग्रेडियंट। और तीसरा होता है अधिकतम ढाल, मैक्सिमम ग्रेडियंट। और चौथा होता है औसत ढाल, एवरेज ग्रेडियंट। और पांचवा होता है विलक्षण ढाल, एक्सेप्शन ग्रेडियंट। तो हमारे ढाल इसमें 5 प्रकार से दिया है। कौन कौन से, नियंत्रक ढाल, रूलिंग ग्रेडियंट, न्यूनतम ढाल, मिनिमम ग्रेडियंट। और तीसरा अधिकतम ढाल, मैक्सिमम ग्रेडियंट। और चौथा होता है औसत ढाल, एवरेज ग्रेडियंट। और पांचवा होता है विलक्षण ढाल, एक्सेप्शन ग्रेडियंट। तो अब इन हम सब ढालों का विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं कि आखिर ये सब क्या होते हैं। तो जो हमारा पहला है नियंत्रक ढाल है। पहला क्या है हमारा नियंत्रक ढाल, रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हम जानते हैं नियंत्रक ढाल, रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वह ढाल जिस पर हर प्रकार के मोटर वाहन व अन्य गाड़ी बिना अधिक शक्ति खर्च किए बगैर थके लंबी दूरी तक चल सके नियंत्रक ढाल कहलाता है। इसे डिजाइन ढाल भी कहते हैं। तो दोस्तों नियंत्रक ढाल क्या होता है, मतलब जिस पर नियंत्रण हमारा रहता, ना ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना हमें खर्च करना पड़ता है। तो वही परिभाषा देखते हैं, वह ढाल जिस पर हर प्रकार के मोटर वाहन अन्य गाड़ी बिना अधिक शक्ति खर्च किए बगैर थके लंबी दूरी तक चल सके नियंत्रक ढाल कहलाता है। मतलब समान चाल से हम चल सकें उसे ही नियंत्रक ढाल कहते हैं। इसे डिजाइन ढाल भी कहते हैं। दोस्तों नियंत्रक ढाल को डिजाइन ढाल भी कहते हैं। मैदानी सड़कों के लिए 1/30 या फिर 3.33%, पहाड़ी सड़कों के लिए 1/20 या फिर 5% होता है। तो नियंत्रक ढाल क्या होता है दोस्तों, नियंत्रक ढाल वह ढाल होता है कि जिस पर हम बिना अधिक एनर्जी खर्च किए आसानी से चल सकते हैं उसे ही नियंत्रक ढाल कहते हैं। इसे डिजाइन ढाल भी कहते हैं। मैदानी सड़कों के लिए 1/30 अपनाया जाता है और पहाड़ी सड़कों के लिए 1/20 अपनाया जाता है या फिर 5%। तो उम्मीद करते हैं नियंत्रक ढाल क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम दूसरा बात करेंगे न्यूनतम ढाल, मिनिमम ढाल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। हम दोस्तों ढाल के प्रकार, अनुलंब ढाल के प्रकार पढ़ रहे हैं। अनुलंब ढाल के प्रकार में सबसे पहले नियंत्रक ढाल पढ़ा, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं न्यूनतम ढाल, मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। नगरीय सड़कों को इनके पार्श्व में बनी वर्षा जल निकासी नालियों के तल को दृष्टि में रखते हुए जो औसत अनुलंब ढाल दी जाती है उसे न्यूनतम ढाल कहते हैं। मतलब दोस्तों जो शहरी इलाकों में क्या होता है उसमें सीवर होता है, नालियां सड़क के साथ जुड़ी रहती है। तो ऐसा ढाल बनाया जाए कि नाली का पानी आसानी से निकल जाए, नाली में कुछ भी पानी ना टिके। तो उसे जिस प्रकार से बनाया जाता है ढाल को, उस ढाल को अनुलंब ढाल कहते हैं। समझते हैं। नगरीय सड़कों मतलब शहरी इलाकों में जो इनके पार्श्व में बनी वर्षा जल निकासी नालियों के तल को दृष्टि में रखते हुए जो औसत अनुलंब ढाल दी जाती है उसे न्यूनतम ढाल कहते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट कहते हैं। तो मिनिमम ग्रेडियंट का मान 1/30
250 से लेकर 500 लिया जाता है। मतलब 250 से 500 तक ग्रेडियंट लिया जाता है। न्यूनतम ढाल या फिर मिनिमम ढाल क्या होता है दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों अब हम अगला ढाल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब हमारा अगला ढाल जो है अधिकतम ढाल मैक्सिमम ग्रेडियंट है। इसको समझते हैं कि मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या होता है। क्षेत्र की स्थलाकृति के कारण, मतलब कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, उस क्षेत्र के स्थलाकृति के कारण अत्यधिक भराव के कटान से बचाने के लिए, अत्यधिक भराव के कटान से बचाने के लिए कई बार, मतलब दोस्तों कहीं कहीं हमें सड़क जब बनाते हैं तो हम भराव के द्वारा बनाते हैं, मगर जब भराव वाली सड़क बनाएंगे तो जब पानी वर्षा होगा तो पानी की जब बूंदें गिरेगी तो उसके कारण जो मिट्टी हम भराव कर रहे थे वो कटने लगती है। तो अत्यधिक भराव के कटान से बचने के लिए, मतलब जब वर्षा होता है तो उसके पानी से जो कटाव होता है मिट्टी को कटान से बचने के लिए कई बार नियंत्रक ढाल से अधिक तीखी ढाल दी जाती है। नियंत्रक ढाल क्या होता है, वह ढाल होता है जिस पर हम आसानी से चल सकते हैं। तो नियंत्रक ढाल से अधिक ढाल दी जाती है, मतलब तीखी ढाल दी जाती है। तो इस प्रकार के ढाल को अधिकतम ढाल कहते हैं। मतलब ऐसा ढाल दिया जाता है नियंत्रक ढाल में, नियंत्रक ढाल पहले दिया जाता है, उससे अधिक जो हमारा ढाल दिया जाता है उसे ही अधिकतम मैक्सिमम ग्रेडियंट कहते हैं। क्यों हमें मैक्सिमम ग्रेडियंट की आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यकता होती है दोस्तों क्योंकि जो पहाड़ स्थलाकृति के कारण, मतलब ऊंचा बहुत ज़्यादा होता है या खाल होता है, तो वहाँ हम भराव के द्वारा सड़क का निर्माण करते हैं। और जब सड़क का निर्माण करते हैं भराव के कारण, तो जब पानी बरसता है तो उसके कटान, उससे मिट्टी कट जाती है, तो उसको रोकने के लिए हम नियंत्रित ढाल से अधिक तीखी ढाल दी जाती है। तो इस प्रकार के ढाल को अधिकतम ढाल कहते हैं। इसे सीमांत ढाल लिमिटिंग ग्रेडियंट भी कहते हैं। यह ढाल मैदानी सड़कों के लिए 1/20 या फिर 5% तथा पहाड़ी सड़कों के लिए 1/15 या फिर 6.6% लिया जाता है। तो अधिकतम ढाल दोस्तों क्या होता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम दोस्तों अगला हम ढाल देखेंगे, ग्रेडियंट देखेंगे। तो हमारा अगला ग्रेडियंट है औसत ढाल या एवरेज ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सड़क संरेखण पर, मतलब जो पेमेंट है हमारा, उस पर दो बिंदुओं के बीच दी गई सभी ढालों के कुल उतार फाल या फिर चढ़ाव राइज के कुल दूरी से भाग देने पर औसत ढाल दी जाती है। सड़क संरेखण पर दो बिंदुओं के बीच, मतलब कोई सड़क है उस पर दो बिंदु हम ले लिए, ढालों के कुल उतार और चढ़ाव को कुल दूरी से भाग दे दें तो औसत ढाल दी जाती है। मतलब दोस्तों कोई हमारा पेमेंट है, मतलब सड़क है, उस पर हम दो बिंदु ले लें, उसके फिर उतार यानी कितना ज़्यादा ये दो बिंदु हैं यहाँ तक कितना उतार और उसके चढ़ाव मतलब राइज को कुल दूरी को जोड़ लें, फिर कुल दूरी से भाग देने पर औसत ढाल दी जाती है, उसे ही औसत ढाल कहते हैं। तो दोस्तों एक बार से फिर से औसत ढाल एवरेज ग्रेडियंट समझते हैं। सड़क संरेखण पर दो बिंदुओं के बीच दी गई सभी ढालों के कुल उतार या फिर चढ़ाव के कुल दूरी से भाग देने पर औसत ढाल दी जाती, उसे औसत ढाल कहते हैं। फिर है दोस्तों अगला हमारा है ढाल विलक्षण ढाल, एक्सेप्शन ग्रेडियंट क्या होता है। किसी बाधा को पार करने के लिए सड़क को अधिक ढाल से तीखी ढाल देनी पड़ती है। यह ढाल सड़क की 1.5 किलोमीटर की दूरी में एक बार ही दिया जाता है। विलक्षण ढाल का मान मैदानी सड़कों के लिए 1/15 तथा पहाड़ी सड़कों के लिए 1/12 रखा जाता है। तो विलक्षण ढाल क्या होता है दोस्तों, सड़क को अधिक ढाल से तीखी ढाल देनी पड़ती है। यह ढाल सड़क की 1.5 किलोमीटर की दूरी में एक बार दिया जाता है। विलक्षण ढाल का मान मैदानी सड़कों के लिए
1:15 तथा पहाड़ी सड़कों के लिए 1:12 रखा जाता है। तो दोस्तों ये था विलक्षण ढाल। तो उम्मीद करते हैं आपको विलक्षण ढाल क्या होता है। विलक्षण ढाल वो होता है कि जब सड़क को अधिक ढाल से तीखी ढाल देनी पड़ती है, अधिक ढाल से तीखी ढाल देनी पड़ती उसे विलक्षण ढाल दिया जाती है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी में एक बार दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ढाल ग्रेडियंट अनुलंब ढाल क्या होता है, अनुलंब ढाल के प्रकार टाइप ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है समझ में आया होगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।